हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपकी बहन शेज़ है। तो आज है सेलिब्रेशन बहुत बड़े फेस्टिवल का, जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके मनाते हैं। सब अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। हर किसी का आउटफिट एक जैसा होता है, क्योंकि इस त्योहार की खासियत है। हर कोई वाइट पहनता है, कोई तिरंगा चूड़ियाँ पहनता है, कोई फ्लैग्स लेता है। तो इसी प्यारे से त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए हम पहुंच चुके थे अपने डेस्टिनेशन पे, यानी कि नानी के घर। ये है जामिया का गेट। तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा मेरी नानी का घर कहाँ है। तो ये है मेरा प्यारा अब्दुल हफीज। चाहते ही मुझे सबसे पहले इससे मिलना होता है गाइज, ही इज माई लव। और उसके बाद है ये हमारा डेजी का एक कालू। खाना वाना खाने के बाद हम लोगों का डिसाइड था कि हम लोग सब मेहंदी लगाएंगे। और मेरी प्यारी प्यारी बहनें मुझे बहुत प्यार करती हैं, तो उसी तरीके से मेरी खातिर भी करती हैं। पहले मुझे खिलाएंगी, फिर मेरे मेहंदी लगाएंगी। इसी तरीके से हम 2:30 बजे सोए थे गाइज। फिर सुबह मॉर्निंग में उठ के कचौड़ी का नाश्ता किया था। आफ्टर दैट मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरे प्यारे भाई ने मेरे लिए नींबू पानी बनाया था। ये लूडो में हार गया था मुझसे, तो इसलिए इसने मेरे लिए नींबू पानी बनाया था, जो कि बहुत अमेजिंग है। और यहाँ पे मेरे आइस के पास ना मेरी बहन ने ड्राइंग करी थी, बटरफ्लाई बनाई थी। जल्दी से नहा धो के नमाज पढ़ के हम लोग पहुंच चुके थे छत पर। और हमारी छत पे बहुत प्यारा सा गार्डन बना रखा है मेरी सिस्टर्स ने, मामी ने। तो हम लोगों ने उसमें से फ्लावर्स लिए और वो अपने सर पे सजा लिए। पतंग लूटते हुए मेरे कुछ प्यारे भाई, हालांकि 300-400 पतंगे लेके आए हैं, बट स्टिल जो मज़ा लूटने में है वो खरीदने में कहाँ। तो मैंने पहले भी किसी और की पतंग से मज़ा लिया, फिर मैं इधर उधर चली गई। अगेन मेरे भाई ने एक और पतंग लूट ली। एंड देन मैंने फिर पतंग उड़ाई। मामा ने कहा था कि बेटा तू भी उड़ा ले, तो मैंने कहा चलो भाई मामा कह रहे हैं तो इतना तो करना ही पड़ेगा ना। ऊपर बैठे हुए थे, भूख लग रही थी, कभी चाय आ रही थी, कोल्ड ड्रिंक आ रही थी, कभी कुछ आ रहा था। फिर मामी से मैंने कहा था मामी कचौड़ी और ले आओ मेरे लिए। फिर यहाँ पे बिस्किट थे, काफ़ी सारी चीज़ आ रही थी। मैंने जेप्टो से भी काफ़ी कुछ मंगाया था, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल लो हो रही थी। तो हमने नारियल पानी, कोकोनट वाटर वगैरह भी मंगाया था सबके लिए। फिर जो भी आ रहा था, मतलब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मामू आ रहे थे तो कभी कोई कुछ ला रहा था, कभी कोई कुछ ला रहा था। बहुत प्यारा फेस्टिवल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि फैमिली साथ है, इतना अच्छा लग रहा था। हर छत पे रौनक थी, हर छत पे बंदे थे, बंदियां थी, मतलब लोग थे और अच्छे सेलिब्रेट कर रहे थे मोहब्बत के साथ। तो हम यहाँ पे चढ़ गए थे ममटी पे। वो मेरे सेकंड नंबर वाले मामू हैं, जो मेरे फादर साहब के साथ खड़े थे। और वो ये बता रहे थे जहाँ तक नजर जाती है वहां तक जमीनें हमारी है। भाई दूसरी छत पे चढ़ गए थे और वहां से भी पतंग उड़ाती, क्योंकि दर की हवा नहीं थी। मैंने भी, फिर बड़े मामू हैं, ये मेरे सबसे प्यारे मामू हैं, बड़े मामू, इन्होंने भी मुझे पतंग उड़ा के दी। फिर मैंने वो पतंग ऊपर उड़ाने की जगह नीचे गिरा दी गाइस, उड़ी नहीं रही थी मुझसे। बड़ी मामी, छोटी मामी के बाद अम्मी और अब्बा, इनको तो जानती हैं आप। भाई इन लोगों ने बड़ा डिमोटिवेट कर दिया था, तुम लोगों से नहीं उड़ेगी पतंग। मैंने और लिखा ना, और मैंने कहा भाई हम भी उड़ाएंगे पतंग, कोई दिक्कत नहीं है। करने नहीं बंदे बन गए तो भाई उड़ी नहीं, फट गई पतंग। फिर देखते ही देखते नमाज हो गई थी। नमाज के बाद हम जब रात को ऊपर आए तो कुछ माहौल और मंजर इस तरीके का था, जो कि बेहद खूबसूरत लग रहा था। हर घर से एक आतिश आ रहा था, हर घर से एक रौनक आ रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा यूनिटी को हमारी रिप्रेजेंट करती है गाइज। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, भारत माता की जय। तो गाइज यूनिटी बनाए रखे। और सरकार का काम है राजनीति, पॉलिटिक्स लड़ाना, लेकिन हम लोगों को तो साथ रहना है। छत से नीचे आके कुछ खाया, बिरयानी नहीं खाई, पापा आ गए थे, फिर हम लोग घर के लिए आ गए। नानी हमें बाय कर रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर प्लीज, थैंक यू सो मच।